देखो किस हाल में छोड़ रखा है। क्षुधा कियो है बेहाल, धंधा धर्म हरो है। क्षुधा कियो है बेहाल, धर्म हरो बेहाल, धंधा धर्म हरो है। क्षुधा कियो है बेहाल, देश देश के सुरति लगावत, सुरति लगावत। देश देश के सुरति लगावत, हीरत बेहाल मुहाल, धंधा धर्म हरो है। क्षुधा कियो है बेहाल, धंधा धर्म हरो है। क्षुधा कियो है बेहाल, धंधा क्षुधा कियो है बेहाल। और क्या कर रहा है? किसी को छोड़ा नहीं है। सुर नर मुनि को चीर न रहत है, मुनि को चीर न रहत है, चीर न रहत है, चीर न रहत है। सुर नर मुनि को चीर न रहत है,
इसके पीछे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या दशा कर रखा है। जप तप मख कछु मनहि न भावत, कछु मनहि न भावत। जप तप कनु कछु मनहि न भावत, मख कछु मनहि न भावत, मनहि न भावत, मनहि न भावत, मनहि न भावत, मनहि न भावत भावत मनहि, मनहि न भावत भावत मनहि, मनहि न भावत। जप तप मख कछु, जप तप मख कछु नहीं भावत। नंदलाल धंधा धर्म ऐसी दशा में आज का मनमानस, चाहे सुर नर कोई भी हो, ये बड़ा भयंकर व्याधि है जिसे 6 उर्मियों के अंतर्गत अध्यात्म शास्त्र गिनता है। भूख प्यास, जरा मृत्यु, सुख दुख, यही षडूर्मियां हैं। इन उर्मियों से, उर्मी अर्थात शरीर का तरंग, जन्म और मृत्यु का तरंग, जन्म भी एक तरंग है और मृत्यु भी एक तरंग है। एक उत्थान का तरंग है, एक पतन का तरंग है। इससे बचने के लिए भगवान श्री मनमोहन से प्रार्थना करनी होगी। क्या? कि अब जिस तरह गोपियों के चित्त को आपने चुराया, उसी तरह हे प्रभु हमारे चित्त को भी आप चुरा लो। अनुमति दे दो कि मेरे भी चित्त को चुरा लो। हम चोरी किए जाने के पक्ष में हैं, तुम मुझे मेरे चित्त को चुरा लो, और ऐसी चोरी करो कि फिर कभी वापस मत करना। हम अपने चित्त को चुरवाने के लिए तैयार हैं। शायद ये प्रार्थना मनमोहन मुरलीधर सुन लें। भले चित्त चोरी हुई हो ना हो, दिल की चोरी हुई हो या ना हुई हो, फिर भी नाटक ही सही कहो अपने से कि हाय मैं भी आपको अपना दिल दे बैठा, कहो तो शायद तरस खा जाए और मान बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर
गिरिराज धरण लीला का अनुभव गोप गोपियों ने किया, बड़ा आश्चर्य हुआ। कल आप सबने गिरिराज पूजन कर अनुभव किया। बड़े बूढ़े गोप तक नंद से आकर पूछने लगे, ए नंद, देख तू सच बता, ये तुम्हारा ही बेटा है? नंद ने झिड़क के कहा, तो फिर किसका है? मेरा नहीं है तो किसका है? आप ही बताओ। नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। क्यों? ये सामान्य मनुष्य का बालक, ये इतना विशाल गिरिराज, उसे कहानी अंगुली पर उठाना या क्या तुम खिलवाड़ समझते हो? ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? भैया आप क्या बोल रहे हो? बावरे हो गए हो क्या? हम बावरे नहीं, तुम बावरे हो गए हो। तुम सच बताओ, ये बेटा तुम कहां से पाए हो? कैसे पाए हो? 100 वर्ष का तू, 80 वर्ष की ब्रजरानी जसोदा, सच कह। नंद की आंखों में आंसू आ गया। अपने बेटा के लिए भी प्रमाण देना होगा। सुन नंद, रोने से तू नहीं छिपा पाएगा, ये तेरा बेटा नहीं हो सकता। यहां तक कि अपने सगे सहोदर भाइयों ने शंका व्यक्त की। अभिनंदन ने शंका किया, घनानंद ने शंका किया, महानंद ने शंका किया, और छोटे दो नंदन और सुनंद ने भी कहा, भैया सच कहो ना, हम लोगों के भी मन में शंका। सुनंद, तू भी शंका करता है? तुझे मैंने बेटा जैसा पाला है, तू भी शंका करता है? कहा, हाँ भैया, शंका तो हमें भी है। भले मैं लज्जा से आपका मान रखने के लिए कभी पूछा नहीं, लेकिन आज जब बड़े भैया पूछ रहे हैं तो मुझे भी पूछने का मन कर रहा है। आप सच कहो। नंद अंत में रोते हुए कह रहे हैं, भैया जिस बात को गर्गाचार्य ने छिपाने के लिए कहा था, आज कहे बिना आप के मन की शंका न मिटेगी। जब गर्गाचार्य आए थे और ये बालक पेट में था, तभी गर्गाचार्य ने ध्यान में देख करके कहा था, नंद तुम जिस पुत्र के पिता होने जा रहे हो, ये कोई सामान्य नहीं, ये एक ही शरीर से 2 बार 2 जगह जन्म लेगा। ये कथा अग्नि पुराण की है। अग्नि पुराण में जसोदा के पेट से भी कृष्ण का जन्म हुआ है, और देवकी के पेट से भी कृष्ण का जन्म हुआ है। जसोदा गर्भ संजाता, जसोदा के गर्भ से उत्पन्न कृष्ण को कहा गया है। ये केवल देवकी के ही गर्भ से नहीं उत्पन्न हुए। अग्नि पुराण में मिथुनम समझायत, ऐसा भी बादरायण ने वर्णन किया है। नंद पत्न्याम जसोदायाम मिथुनम समझायत। मिथुन अर्थात 2, सम जोड़ी में उत्पन्न हुआ। क्या क्या? एक तो कृष्ण उत्पन्न हुए और एक देवी माया उत्पन्न हुई जसोदा के पेट से। स स्वयं द्विविधो कृष्ण, 2 भुजा वाले कृष्ण, जसोदा गर्भ संभव, जसोदा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तस्यासौ देवकी पुत्र भविष्यति चतुर्भुजा। देवकी के पेट से जो कृष्ण जन्म लिए वो 4 भुजा वाले थे, वे 2 भुजा वाले नहीं थे। ध्यान से सुनो,
ये रहस्यमयी बातें। अग्नि पुराण की ये कथा है। देवकी के पेट से 4 भुजा वाले कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है और जसोदा के गर्भ से 2 भुजा वाले कृष्ण का जन्म होता है। स स्वयं द्विभुजो कृष्ण जसोदा गर्भ संभव तस्यासौ देवकी पुत्र भविष्यति चतुर्भुज। देवकी के पेट से चतुर्भुज भगवान का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, पुनः अग्नि पुराण में कहा गया, जसोदा के पेट से जो एक बालक कृष्ण जन्म लिए ये तो रह गए, लेकिन जो बालिका थी उसे कंस ने पत्थर पर दे पटका, हाथ से छूट गई, उछलकर आकाश में चली गई, अदृश्य हो गई। अदृश्यतानुजा विष्णो सायुधाष्ट महाभुजा गोविंदाख्यां पुमान कन्या चाम्बिका मथुरांगतः माथुरेषु द्वारकेषु ब्रजस्थे नंदनंदने उभावपि विलेयते कृष्णे पूर्णतमे नृप। जो वसुदेव लेकर के आए देवकी नंदन को, वे देवकी नंदन जसोदा नंदन में मिल करके एक हो गए, दोनों आपस में मिलकर एक बन गए। चतुर्भुज कृष्ण और द्विभुज कृष्ण दोनों मिलकर के एक हो गए और जसोदा के पलंग पर पर्यंक पर क्या करके रोने लगे। ये रहस्य की बातें जो पुराणांतर में बादरायण वेद व्यास ने वर्णन किया है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की नंद ने कहा, बड़े भाइयों से गर्गाचार्य ने कहा था कोई सामान्य बालक नहीं होगा आपका, अन्यथा 7 वर्ष 2 माह 7 दिन के कृष्ण गिरिराज को धारण किए हैं। इनकी महिमा को गाकर के गर्गाचार्य ने गर्ग गीत, जिसे कहा जाता है इति नंद वचः श्रुत्वा गर्ग गीतम ब्रजौकशः, क्या उन्होंने गाया? महानंद ने पूछा, अभिनंद ने पूछा, हे भैया, उन्होंने कहा कि प्रागयं वासुदेवस्य क्वचित् जातः तवात्मजः। हे नंद, उन्होंने हमसे कहा, हे भैया सुनो, हे नंद, तुम्हारा यह बेटा पहले वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से जन्म लिया, पुनः वही जसोदा के गर्भ से भी जन्म लिया। तस्मान् नंदात्मजोऽयं ते, इसलिए यह नंदात्मज भी कहला रहा है। क्वचित् जातः तवात्मजः, ये आपका बेटा कभी वसुदेव के यहाँ देवकी के पेट से भी जन्म लिया। इसका नाम अनेक है, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, बहुत सा इनका रूप है, बहुत सा इनका नाम है। गुणकर्मान रूपाणि, गुण कर्म के अनुसार इनके अनेक नाम हैं। हरि तो 1000 नाम वाले, उसे बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ज्ञानी जन तो जानते हैं उन नामों को। सामान्य लोग 2-4 नाम को ही जान पाते हैं, सभी उनके नाम को नहीं जान पाते। ऐसा गर्गाचार्य ने कहा था। और भी कहा था, हे नंद, जब राष्ट्र में अराजकता, अत्याचार, पापाचार फैल जाएगा, साधु सताए जाएंगे और असाधु हर्षित होंगे,
ऐसे समय में इनका बार बार अवतार होता है। ये कोई और नहीं है नंद। तस्मान नंद कुमारो यम नारायण समो गुण ही। ये नारायण के समान गुण में, बल में, ऐश्वर्य में, शक्ति में षडैश्वर्य संपन्न होंगे। आपके ये बेटा नारायण के समतुल्य होंगे, नारायण के गुणगणों के बराबर होंगे, जो जगत के कारण है। श्रियाकृत्यानुभावेन, श्री के दृष्टि से, संपत्ति और लक्षणों की दृष्टि से, कीर्ति के दृष्टि से ये साक्षात भगवान नारायण के समतुल्य होंगे। इसलिए हे नंद, तू तनिक भी आश्चर्य मत कर। तुम्हारा यह पुत्र अवतारी है, अवतारी। मन्ये नारायणस्यांशम, हम तो भगवान नारायण के ही अंश मानते हैं, तुम मानो या मत मानो, ऐसा गर्गाचार्य ने मुझसे कहा था। आप सबको विश्वास हो तो मानो, न विश्वास हो तो मत मानो। इति नंद वचः श्रुत्वा गर्ग गीतम ब्रजौकसः दृष्टश्रुतानुभावास्ते कृष्णस्यामित तेजसः। अमित तेजस्वी भगवान कृष्ण के संबंध में इस तरह की बातें नंद जी के श्रीमुख से श्रवण करके सारे ब्रजवासियों ने विश्वास कर लिया। तब तो नंद तो ठीक ही कह रहा है, गर्गाचार्य कभी झूठ नहीं बोल सकते, वे सत्यवादी हैं। तब तो इसीलिए हम सबके मन में ऐसी शंका हुई कि तुम्हारा बेटा हो नहीं सकता, और यदि होगा भी तो कोई न कोई अवतार होगा। अब तूने हम लोगों की शंका निर्मूल कर दिया। नारायण श्यांसम, ये साक्षात भगवान नारायण के अंश है। ये सुनकर के मन में बड़ा हर्ष और संतोष भी हो रहा है कि अब हम तुम्हारे पुत्र के चरणों की शरणागति करके सहज ही संसार सागर से तर जाएंगे। तो भक्तों ने गाया, अब हम भी शरणागत हैं, भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने।
डरे हैं जीवन नैया चले चले पल पल विनाश का डरे हैं ऐसे ही एक पति को ऐसे ही एक पति को भव पार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने अब हमें पतित से पावन अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। जब कोई जीव उनके शरण में जाता है तो वे अवश्य स्वीकार करते हैं। शरणागत कहजे तजे निजयन हित अनुमान ते नर पामर पापमय तिन्हि बिलोकत हान। शरणागत का त्याग भगवान नहीं करते। गोपियां भी प्रेम पूर्ण हृदय के साथ कृष्ण के चरणों की शरणागता है। अतः कृष्ण के मन में भी शारदीय नवरात्र की पूर्णिमा तिथि इनके मन में भी गोपियों के समर्पण स्नेह और प्रेम को देखकर इन्हें भी रमण करने की इच्छा है। गोपियों के साथ नृत्य करने की इच्छा, रास करने की इच्छा जग गई। अतः जमुना के जल में बने सुंदर निकुंज के निकट कृष्ण आए। चांदी के समान बालुका चमक रही है, चंदनी छिटक रही है। पूर्ण चांद आकाश में इठला रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। लताएं झूम रही हैं। लताओं के कुंज हरी हरी पत्तियों से ढकी हुई बड़ी सुंदर अनेक आकृति में प्रकृति को श्रृंगार सज्जित कर रही हैं। मल्लिका, युत्थिका इत्यादि लताएं हिडोला खेल रही हैं, झूम रही हैं। लताओं के पुष्प भी खिले हुए हैं। यह देख कृष्ण के मन में रास की इच्छा हो गई। सुखदेव मुनि ने कहा, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, रमण करने की इच्छा से वीक्षरन्तुम देख करके रमण करने की इच्छा हो गई। अतः कृष्ण ने योग माया को बुलाया, जो जीव को परमात्मा से जोड़ती है। उस माया का नाम योग माया है। भगवान पिता रात्रि ही, उस रात भगवान होकर के भी कभी कभी भगवान अर्थात सकल गुणगण संपन्न होने के बाद, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कभी कभी भगवान के भी मन में रमण करने की इच्छा जगती है। भगवान पिता रात्रि ही
भगवान होकर के भी उस रात्रि इन्हें रास करने की इच्छा हुई। क्या देख करके? लता निकुंज को देख करके, रमेश कर रंजित वातावरण को अनुभव करके चंदनी छिटक रही है, बालुका चांदी की तरह चमक रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को बुलाया, क्योंकि योग माया के बिना किसी भी जीव को कृष्ण अपने शरण में नहीं ले सकते, सामर्थ्य ही नहीं। बिना माया के योग के कृष्ण का सामर्थ्य नहीं है कि किसी जीव को अपने शरण में ले ले। अतः योग माया को बुलाया, एक भाव। दूसरा भाव, ये योग माया भगवान की नित्या संगिनी है, नित्य साथ रहती है। ये इनकी नित्य अर्धांगिनी है, नित्य ह्लादनी है, नित्य ह्लादनी शक्ति है। और इनके समर्थन के बिना किसी और जीव को नहीं स्वीकार कर सकते। जैसे कोई सामान्य पुरुष जगत का एक विवाह कर लिया, उसके प्रति उसके मन में पूरी निष्ठा है, श्रद्धा है, अपनापन है, प्रेम है। लेकिन कोई और भी कन्या यदि उसे प्रेम करने लगी, कोई और कन्या उसे सब कुछ बता दिया कि देख मैं पहले से विवाहित हूं और अपनी प्रथम विवाहिता पत्नी से मुझे प्रेम भी सर्वाधिक है, उसके हाव भाव, सेवा शुश्रूषा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तनिक भी उसके प्रति मेरे मन में किसी भी तरह की शिकायत नहीं है। हर प्रकार से वह हमारी सेवा करती है, मेरी आज्ञा का अनुसरण करती है, और मैं भी उसे गाए बिना, उसे देखे बिना, उसे छुए बिना, उसको कुछ कहे बिना रह नहीं सकता। मैं उसके बिना दो क्षण भी जी नहीं सकता। और तुम एक ऐसी हो जो कि मेरा पीछा कर रही हो, तो खबरदार तू मेरा पीछा करना छोड़ दे। मैं पहले से ही विवाहित हूं और जिससे विवाह किया उसे प्रेम भी करता हूं और सर्वाधिक प्रेम करता हूं, उसके अलावा किसी और को देखता तक नहीं। पूरा निष्ठावान पति है, पत्नी के प्रति धोखाधड़ी करने वाला नहीं है। ये नहीं कि राह चलते हमने तुमको देखा और तुमने हमको देखा, बस इतने में ही बात बिगड़ गई। ऐसा पति नहीं है, निष्ठावान पति है। इसलिए ऐसा पति तो एकमात्र परमात्मा ही है। ये जिसे अपना लेता है उसे छोड़ता नहीं। भले एक के बाद 2, 3, 4, 6 हो जाए, लेकिन पहली का त्याग नहीं कर सकता। तीसरी आ जाए तो दूसरी का भी त्याग नहीं कर सकता। त्याग नहीं कर सकता, संग्रह भले कर ले। यदि कोई उसे चाहे तो संग्रह अवश्य करे, लेकिन त्याग नहीं कर सकता। यदि स्वीकार हो तो तुम मुझे स्वीकार करो, यदि स्वीकार न हो तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी, तीसरी, चौथी के प्रति कह दे कोई जरूरत नहीं। यदि तू पहली वाली को स्वीकार कर तब तो मैं तुझे स्वीकार कर सकता हूं, और ये तू पहली हमारी धर्मपत्नी को स्वीकार नहीं करोगी कि उसे छोड़ दो और मुझे अपनाओ, ये संभव नहीं है। ऐसा निष्ठावान परमात्मा। इसीलिए कृष्णावतार में 16,108 कन्याओं को स्वीकार किया, लेकिन पहली कन्या रुक्मिणी का त्याग नहीं किया। ये नहीं कि पहली पहली को छोड़ता जाए और दूसरी दूसरी को अपनाता जाए, ऐसा नहीं है। एक भाव जरा यहां ठहर करके अनुभव करना चाहिए। दूसरा भाव,
देखो, जो सहृदय, वास्तव में जो सहृदय धर्म पत्नी होती है, यदि कोई और कन्या अपने पति को चाहने लगी, ध्यान से सुनो, ऋष्या को छोड़ करके मेरी कथा सुनोगी तो समझ में आवी ये भागवत, नहीं तो तुम्ही लोगों के लिए कह रहा है। अभी की ये कथा केवल और केवल स्त्री भाव में, भाव से जो युक्त जीव है, ये उसके लिए कह रहा है। जो पुरुष भाव से युक्त जीव है उसके लिए नहीं। तो पुरुष भाव, स्त्री शरीर में भी पुरुष भाव का जन्म होता है। सुनो पुरुष भाव क्या है। और यही स्त्री शरीर में पुरुष का जो भाव जन्म ले लिया है, यही संसार को बिगाड़ रहा है आज। अब क्या है पुरुष भाव? ध्यान से सुन रही हो ना? आप लोग भी छेड़छाड़ मत करना, ध्यान से सुनो। ये ठहर के कहने सुनने लायक है और सावधानी से कहने सुनने लायक है, क्योंकि यहीं पर लोग अनेक तरह की शंका करते हैं श्रीमद् भागवत इसी प्रसंग पर। और इस प्रसंग को मैं समय लेकर के कहता हूँ। सारे प्रसंगों को संक्षिप्त कर दूं, लेकिन ये प्रसंग मैं संक्षिप्त नहीं करता, क्योंकि अनेक तरह की शंका जन्म लेती है। इसलिए शंकाओं का निवारण करते हुए, और ये भावात्मक व्याख्यान है, आख्यान है, इसलिए भावपूर्ण हृदय से ध्यान से सुनो। एक भाव कहा गया। दूसरा भाव, जिस कन्या के, जिस स्त्री के हृदय में ईर्ष्या का भाव किसी अन्य कन्या के प्रति जग गया, तो इसी भाव का नाम है पुरुष भाव। ईर्ष्या, यदि ईर्ष्या जन्म ले ली कि हमें तो इन्होंने स्वीकार किया, अब उसे क्यों? क्या हम इनकी सेवा करने में कोई कमी कर रहे हैं? क्या हम इनकी सेवा में पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं? ये केवल और केवल हमारे ही हैं। ये भाव ईर्ष्या को उत्पन्न करता है, और यह हृदय में उदारता नहीं, ये हृदय में संकीर्णता, हृदय की संकीर्णता की पहचान है, परिणाम है। तो जो संकीर्ण हृदय की नारियां हैं, वही ईर्ष्या से ग्रस्त होती हैं। फिर ध्यान से सुनो, कोई भी कलयुग की नहीं कहूंगा, इधर 30-35 वर्षों की नारियों को कहूंगा, 50 के बाद वाली, 50 से पहले वाली क्यों नहीं कहूंगा। हाँ, 1950 से पहले वाली बहुत उदार थी। यदि किसी कारण से संतान होने में विलंब होता तो स्वतः प्रथम पत्नी आज्ञा कर देती, यदि मुझसे संभव नहीं है तो दूसरी शादी कर ले, आग्रह पूर्वक, और अपने ही सगे संबंधियों में किसी कन्या से विवाह भी करा देती थी। दूसरी आ भी जाती, यदि दूसरी से भी संभव नहीं हुआ तो दूसरी भी तीसरी से शादी करा देती थी। और ईर्ष्या नहीं करती, मिलजुल करके सहोदरी बहन के तरह रहती। आज एक ही पति के साथ रहने को तैयार नहीं है। ये पता नहीं कहां से तलाक, जब से ये मोहम्मदी आए, भारतीय सनातन धर्म में घून लग गया। ये जब से मुगलों के मुगलानियों का संग हुआ, तब से ये तलाक शब्द आया। 2 अरब संस्कृत के शब्द हैं, ध्यान से सुनो। 2 अरब कम से कम, इससे अधिक है। 2 अरब तो प्रसिद्ध शब्द है संस्कृत के, न्यूनतम, उससे ज्यादा है। लेकिन उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है
जो पत्नी को पति से अलग होने का अर्थ रखता हो, एक भी शब्द। हमारे यहाँ संस्कृत में एक भी शब्द नहीं है जो तलाक का पर्यायवाची हो, डाइवोर्स का पर्यायवाची हो। संस्कृत का इतना विशाल साम्राज्य शब्दकोश है, अंग्रेजी में मात्र मौलिक 2500 शब्द है, मात्र 2500 है। अब ये मत देखो कि भारद्वाज में तो 10,000 शब्द हैं, उससे भी ज्यादा है। मात्र 2500 इंग्लिश में शब्द है, और ठीक कमोबेश 1.5-2,000 लैटिन के शब्द हैं, लैटिन से अंग्रेजी में आया। 2500 शब्दों में ही उनके यहाँ डाइवोर्स है, मतलब अलगाव, पति से पत्नी के अलगाव को डाइवोर्स इन योर इंग्लिश। दिस वर्ड डाइवोर्स इन योर इंग्लिश। पार्टीशन का ये शब्द है, अलगाव का शब्द है, पार्टीशन का है, विखंडन का है। मैन एंड वोमेन, आदमी और स्त्री के अलगाव का शब्द 2500 अंग्रेजी के शब्दों में एक डाइवोर्स आ गया। और जिसे आप उर्दू और फारसी कहते हो, शायद ये उर्दू वाले और फारसी वाले नहीं जानते। उर्दू और फारसी के जितने शब्द हैं वे भी संस्कृत से ही गए हैं, बिगड़ बिगड़ करके। एक आख्या कह दूं, मैं एक बार आज से लगभग 25 वर्ष पहले रेल यात्रा कर रहा था और मैं बनारस से मथुरा जा रहा था। संयोग से बनारस से कुछ मौलवी साथ चढ़े और उनका सीट भी मेरे ही रिजर्वेशन के साथ था। बीच वाला सीट उनका था, नीचे वाला मेरा था। तो हम लोग शेयर कर लेते, दिन में शेयर कर लिए। उसने भी मुझे देखा, मेरे भी मन में जिज्ञासा हुई। उसका एक साथी था, उसके साथ अपना गुप्तगू करने लगा। तो मेरी भी एक आदत है, दाल भात में मुसलचंद कोई आपस में बात करे ना, तो हम भी उसमें कुछ ना कुछ टांग अड़ाए देते। तो बात करते 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 मैं सोचा कहीं जगह मिले तो मैं भी कुछ कहूं, तो जगह मिल गया। जगह क्या मिला, उसने कहा कि हिंदी के आज लगभग 40% शब्द उर्दू के साथ गठजोड़ कर लिए हैं। वे उर्दू जो फारसी से आया है, उर्दू के मौलिक शब्द फारसी से आए हैं और अनेक भाषाओं से भी उर्दू ने ग्रहण कर लिया है, जैसे हिंदी ने अनेक भाषाओं से ग्रहण किया। कहते कहते उसने कहा कि बड़ी शिष्टता से ये हिंदी वाले अपने से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के प्रति आप शब्द का प्रयोग करते हैं। जो आप शब्द फारसी से आया है हिंदी में, ये फारसी से हिंदी में आया है आप। अब हमसे रहा न गया, हम तो संस्कृताभिमानी, और मुझे पता है कि ये संस्कृत का शब्द है आप। जो बिगड़ कर के आप बना है, वास्तव में ये शब्द है आपता। आपता, तकार खा गए, आप रह गया। आपतस्तु यथार्थ वक्ता। किसी के प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं, अपने से बड़े ज्येष्ठ के प्रति, तो कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कौन है। आप अर्थात आदर सूचक शब्द है, तुम नहीं कहते। आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मौलवी साहब ने कहा कि आप शब्द फारसी से आया है हिंदी में, संस्कृत में तो है ही नहीं। रहा न गया तो मैं कह बैठा कि साहब आपको पता नहीं है, संस्कृत के शब्दकोशों से लाखों दूर आप हो। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं,
सबसे निकट का शब्दकोश है अमरकोश, और अमरकोश में देखो अमर सिंह ने आप्त शब्द का प्रयोग किया है। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, वही तत्सम से तद्भव बन करके हिंदी में आप का प्रयोग होता है। आप का अर्थ है यथार्थ वक्ता, सत्य वक्ता, आदरणीय। खबरदार, आज के बाद आप ऐसा नहीं कहेंगे झेप गया। बाकी आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। इसी तरह बहुत से आप जैसे लोग भ्रम में हैं। संस्कृत संपूर्ण भाषाओं की जननी है, जननी माता है। एक भी शब्द पूरे विश्व में ऐसा नहीं है जो शब्द संस्कृत से न गया हो। बिगड़ बिगड़ करके इतना बिगड़ गया कि अब पहचान में नहीं आ रहा है। जैसे देखो, कोई आगे आगे चले तो उसको क्या कहते हैं? अग्रेसिव। अग्रेसिव क्या कहते हैं? अग्रेसिव, अग्रेसर, अंग्रेजी शब्द। हिंदी में, संस्कृत में अग्रेसर, अग्रेसर, अग्रेसिव, अग्रेसर, अग्रेसिव मिलता है कि नहीं? अग्रेसिव अंग्रेजी, अग्रेसर, कहाँ अंतर है? अच्छा, भ्रातर ब्रदर, भ्रातर ब्रदर, मातर मदर, मातर मदर। मदर मीन्स माता हिंदी में, संस्कृत में मातर मदर, मातर मदर। मातर संस्कृत का, मदर इंग्लिश का। तो इंग्लिश का है। अरे मातर शब्द ही बिगड़ कर का मदर, मातर मदर। मोटी जिह्वा ठंडा देश, मोटी जिह्वा ठंडा देश। अभी यहीं पर यदि 5 डिग्री से कम यहीं पर ठंड पड़ने लगे, 0 डिग्री पर आ जाए, तो आपकी ये जिह्वा और गाल सब थरथराने लगेंगे। तो अब मातर को मातर ना बोल पाओगे, इसमें वाइब्रेशन होने लगेगा, वाइब्रेट होने लगेगा आपका गाल मुख, तो मातर को मदर कहोगे। अच्छा देखो, काऊ, काऊ मीन्स गाय, गाय। लेकिन गाय हिंदी में ना, संस्कृत में काऊ क्या है? काऊ। ये इंग्लिश क्या बोलता है? काऊ। तो यहाँ के लोग काऊ काऊ कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे अंग्रेज क्या बोलता है गाय को? काऊ, काऊ, काऊ। और संस्कृत का शब्द क्या है? गौ, 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 गौ। ये संस्कृत में गौ, अंग्रेजी में गौ। क्या अंतर है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। ऐसे अनेक शब्द बताएंगे। अंग्रेजी में प्लेटफॉर्म, प्लेट ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। और संस्कृत में प्लूटफॉर्म, प्लूटफॉर्म। इन योर संस्कृत प्लूटफॉर्म, अंग्रेजी में प्लेटफॉर्म, संस्कृत में प्लूटफॉर्म। देखो, प्लूटफॉर्म इन योर संस्कृत, आपके संस्कृत में प्लूटफॉर्म और अंग्रेजी में प्लेटफॉर्म। कहाँ अंतर है? क्योंकि तुम तबर्ग को टबर्ग बोलते हो, तेरी जीवा मोटी, तेरा गला मोटा, मांस भक्षण के कारण। ऐसे हजारों शब्द, एक दो नहीं, हजारों शब्द पूरे विश्व की भाषा में संस्कृत के छाए हुए हैं। इसीलिए संस्कृताभिमानी भाषा सीखने में बहुत जल्दी सीख लेता है। क्यों? कि उसे मौलिक भाषा का ज्ञान है, वो फट से पकड़ लेता है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाओ। सत्ता यदि संस्कृत का समर्थन नहीं करती है तो तुम स्वतः संस्कृत के विद्यालय खोलो और शुद्ध संस्कृत मीडियम। क्योंकि ये सत्ता जो है ना, ये सत्ता का सत्व बिगड़ गया है, सत्ता का सत्व ही बिगड़ गया है। अस्तु, तो पुनः अब हम प्रसंग पर चलते हैं।